Hello everyone. Today we are going to discuss about abstract method. Abstract method क्या होती है? वो मेथड जो abstract कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर की जाती है उसे abstract method कहते हैं. इस मेथड के पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, दैट मीन्स इसके पास बॉडी नहीं होती है. इसमें abstract कीवर्ड को मेथड नेम के आगे लिखा जाता है. एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक मेथड सिग्नेचर को कंटेन करती है, बट इसमें बॉडी नहीं होती. कर्ली ब्रेसेस की बजाय इस मेथड के लास्ट में सेमीकोलन लगा होता है. यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इन माय मेथड, जिसके अंदर पैरामीटर पास किए गए हैं, इंटीजर n1 कोमा इंटीजर n2. देन इस मेथड को क्या किया गया है, यहाँ पर सेमीकोलन से एंड कर दिया गया है. हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड के आगे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे. यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड की डेफिनेशन दे रखी है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? वो क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर की जाती है उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं. इसके पास एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है. किसी भी जनरल क्लास के पास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती. देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन दी है, कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी. द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास. जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिफाइन करते हैं उसकी बॉडी नहीं होती है. इस वजह से इसे हम क्या करते हैं, जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसकी जितनी भी चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं. आपने अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा जितनी भी आपने क्या की है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर किया है, उतनी ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है उसके अंदर उसे इम्प्लीमेंट करना होगा. देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है डिक्लेरेशन. यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किया गया है जिसका नेम दिया है क्लास ए और उसके आगे लगाया है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट किया गया है जिसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ किया है. देन मेथड का रिटर्न टाइप दिया है वॉइड और यहाँ पर मेथड नेम क्या दिया है, माय मेथड. यूजुअली हम किसी भी मेथड को सेमीकोलन से एंड नहीं करते हैं क्योंकि हर मेथड की क्या होती है, अपनी बॉडी होती है जिसके अंदर हम स्टेटमेंट देते हैं. बट जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी उसकी बॉडी नहीं होती है. इस वजह से हम क्या करते हैं, जैसे ही हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट है उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट लगा देते हैं और उसे वहीं पर एंड कर देते हैं. देन यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है. यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की गई है एनिमल नेम से, जिसकी क्या है, एक सब क्लास है डॉग. और यहाँ पर जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एनिमल, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर किया गया है जिसे नाम दिया गया है साउंड मेथड. यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जितने भी आपको डबल स्लैश दिख रहे हैं वो क्या है, कमेंट को डिनोट कर रहे हैं. फर्स्ट कमेंट दिया है एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास, क्योंकि हमने क्या किया है, एक क्लास को क्रिएट किया है एब्स्ट्रैक्ट टाइप की. देन ब्रैकेट ओपन किया. देन उसके अंदर हमने क्रिएट की है एक क्लास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड. ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या बता दिया कि जो मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस टाइप की होगी, एब्स्ट्रैक्ट टाइप की, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कीवर्ड लगा है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा है. देन मेथड का नेम हमने क्या रखा, साउंड. देन स्मॉल ब्रैकेट को आपने ओपन किया, क्लोज किया एंड एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट. फिर जो हमारी क्लास थी उसे हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया. नेक्स्ट हमने क्रिएट की है डॉग क्लास. डॉग क्लास को एक्सटेंड किया है किससे, एनिमल क्लास से. जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके क्लास को क्रिएट करते हो तब उसकी सब क्लास को क्रिएट करते वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं. यहाँ हमने दिया पब्लिक क्लास नेम दे दिया डॉग क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं एनिमल क्लास से.
कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट किया था उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पहले फिर से लिखा पब्लिक वॉइड साउंड मेथड, ओवरराइड किया हमने उसे, देन साउंड मेथड को ओपन किया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड की बॉडी देंगे। मेथड की बॉडी दे रहे हैं, इसने यहाँ पर आपने एंड ऑफ द स्टेटमेंट नहीं लगाया, आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है, जो कि ये बता रहा है कि ये क्या है, मेथड की बॉडी है। फिर हमने दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पर हमने क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं, जो डॉग का साउंड होता है उसे हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने दे दिया वो, देन एंड ऑफ द स्टेटमेंट। देन हमने साउंड की जो बॉडी थी उसे क्या किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट से। नेक्स्ट हमने दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। देन मैन मेथड, यहाँ पर ये कौन सी मेथड बनाई है, मैन मेथड, जिसकी बॉडी को ओपन किया कर्ली ब्रैकेट से। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, एनिमल obj इज इक्वल्स टू न्यू डॉग मेथड एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, साउंड मेथड को कॉल करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमने दिया obj डॉट साउंड मेथड, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम साउंड मेथड को कॉल करेंगे और फिर साउंड मेथड क्या होगी, कॉल हो जाएगी और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, हमें स्क्रीन पर क्या अपीयर होगा, एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा वो। इस तरह से हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये हमने एनिमल के लिए बनाया है कि एनिमल जो है हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है। एक एनिमल क्लास के अंदर कई सारी सब क्लासेस आ सकती है, लाइक लॉयन, कैट, डॉग एक्सेट्रा। हर एक एनिमल का साउंड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एनिमल क्लास में इम्प्लीमेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, साउंड को उसकी सब क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक डॉग का साउंड कुछ और है, हमारे लॉयन का साउंड कुछ और होगा, कैट का साउंड कुछ और होगा। तो बेटर है कि हम उनके साउंड को उन्हीं की क्लास में क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। इसलिए हमने एक बार क्या बना दी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दी एनिमल नेम से, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दी साउंड नेम से। अब आप जितनी भी सब क्लास क्रिएट करेंगे उसके थ्रू आप क्या करेंगे, जो आपकी साउंड मेथड है उसे आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए। वो मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर होती है उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। अब हमें देखना है कि इसके की पॉइंट्स क्या है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट हैव बॉडी, दे जस्ट हैव मेथड सिग्नेचर एज शो अबव। अभी हमने जब मेथड का डिक्लेरेशन देखा था तो हमने देखा था कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी बॉडी नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, सिग्नेचर होता है। हम मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं और उसे एंड कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ अ क्लास हैज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इट शुड बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, विच मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट need to have an abstract method compulsory। अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो कंपल्शन नहीं है कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही। आप उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर भी सकते हैं और अगर आपको नीड नहीं है तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड न क्रिएट करें। थर्ड पॉइंट, इफ़ अ रेगुलर क्लास एक्सटेंड्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास then the class must have to implement all the abstract methods of abstract parent class or it has to be declared abstract as well। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किया है, उसके अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है, देन आपकी जो उसके अलावा अगर आपने कोई चाइल्ड क्लास क्या की है, डिक्लेयर की है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा,
अगर आपने उसे एक्सटेंड किया है आपकी पेरेंट क्लास से, तो उसके अंदर आपको कंपल्सन है कि आप किसका यूज़ करें, आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। लाइक यहाँ पर हमने एक एनिमल की क्या बनाई थी, पेरेंट क्लास बनाई थी एनिमल नेम से, उसकी चाइल्ड क्लास बनाई थी डॉग। एनिमल जो थी हमारी क्या थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी साउंड। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर रहे हैं तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जितनी भी क्या होंगी, सब क्लासेस होंगी, उन सब क्लासेस को उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होगा। और अगर हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हमें उस चाइल्ड क्लास को किस तरह का बनाना होगा, उस चाइल्ड क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिक्लेयर करना होगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।